फटते ही हम देखते हैं वे लोग यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा गया है उस कब्र में ये लोग जाते हैं और इनकी मनसा ये है कि कब्र के भीतर जाकर यीशु की जो लोथ है या जो पार्थिव देह है उसके ऊपर ये सुगंधित इत्र को मलना चाहती हैं। मैं जब इजराइल गया मैं इस कब्र को मैं देख कर आया हूं और मैं कल्पना कर सकता हूं क्योंकि उन दिनों में जब आज आप और मैं जिन कब्रों के बारे में सोचते हैं हमारी अमूमन सारी कब्रें कहां पर हैं, गड्ढा खोद कर हम लोग बनाते हैं। लेकिन इजराइल में आज से हजारों साल पहले की बात है जब वहां की आप कब्रों को देखते हैं, हाँ वहां पर गड्ढे खोद के भी कब्र बनाई जाती थी, लेकिन वहां पर अधिकांश जो कब्रें होती थी वैसी होती थी बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर क्या किया जाता था, उनको एक रूम जैसा बनाते हैं और वहां पर पार्थिव देह को रख दिया जाता है और उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर क्या करते हैं, लुढ़का देते हैं। ये ऐसा ही है जैसे मानो आप चर्च के भीतर आते हैं और चर्च के भीतर आते समय यहां पर कोई पत्थर लुढ़का दे और आप भीतर आ ना सके। सो यीशु मसीह की कब्र भी ऐसी ही कब्र है जिस कब्र के सामने क्या रख दिया गया है, बड़ा सा पत्थर रख दिया गया है। और ये जो महिलाएं जो कब्र के पास आ रही हैं इनके मन के भीतर ये विचार चल रहा है और वो ये है हम यीशु की कब्र के भीतर तब जाएंगे जब कोई व्यक्ति पत्थर को क्या करेगा, हमारे लिए लुढ़काएगा। और जब ये सोच ही रही थी, सोचते सोचते मैं सोचता हूं ये लोग बहने हैं आपस में बात करते 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 ये लोग कब्र के पास पहुंचती हैं और एक चीज देखकर बहुत चक्की हो जाती है और वो ये है कब्र का पत्थर क्या है, हटा दिया गया। अब इनके अंदर डर है, इनके अंदर घबराहट है और घबराहट ये है किसने कब्र के पत्थर को क्या किया गया, हटाया गया। और फिर ये लोग एक काम करते हैं और वो ये है, बाइबल कहती है ये लोग जब उन्होंने आंखें उठाई तो पत्थर को लुढ़का हुआ देखा और वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। इसका मतलब यह है अगर ये कब्र के भीतर गई हैं तो याद रखिए ये वह कब्र नहीं है जो गड्ढा खोद कर बनाई गई है, या वह कब्र है जो एक रूम के समान है या चट्टान खोद कर क्या की गई है, बनाई गई है। और ये सारी महिलाएं या दो तीन जितनी भी महिलाएं हैं ये जब भीतर जाती हैं यीशु की पार्थिव देह को देखने के लिए, और याद रखिए इन्हें यह विश्वास नहीं है कि यीशु मुर्दों में से क्या हो गया है, जी उठा है। इनके अंदर ये विश्वास बिल्कुल नहीं था। और यहां जब ये लोग भीतर गई हैं तब इन्होंने एक काम किया, एक चीज देखी और वो ये है कब्र के भीतर एक व्यक्ति को देखा जो श्वेत वस्त्र पहने हुए था। ये लोग क्या करने लगी, ये लोग डर गई, ये लोग घबरा गई, ये लोग चकित हो गई। और तब व्यक्ति जो कब्र के भीतर बैठा हुआ था उन्हें देखकर कहता है चकित मत हो, घबराओ मत। और वह एक बात और कहता और वो ये है उसने कहा था, क्या कहा था, उसने उनसे कहा चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो कब्र पर जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो यहां नहीं है। और देखो यह वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। अब 7वीं आयत, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों से और पतरस से भी कहना वो तुमसे पहले गलील को जाएगा जैसे उसने तुमसे कहा था। और वे निकल कर चले गए। सो आप और मैं देखते हैं यीशु का पुनरुत्थान यहां पर हो चुका है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और इनकी मुलाकात स्वर्गदूत के साथ हो रही है। और स्वर्गदूत एक शब्द कहता है जिसके तरफ मैं आपके 7वें वचन को मैं चाहता हूं सब लोग देखिए। और लिखा है परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले कहां जाएगा, गलील को जाएगा। इधर देखिए सब, उसे ये नहीं कहा कि तुम चेलों से कहना, उसने चेलों से कहना जरूर कहा है, लेकिन उसने एक और व्यक्ति का नाम वहां पर लिया। और उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम पतरस था। अब सवाल यह है क्या पतरस यीशु का चेला था या नहीं था? चेला था। अगर पतरस यीशु का चेला था तो फिर वहां पर स्पेसिफिक पतरस का नाम क्यों लिया गया? वहां पर यूहन्ना क्यों नहीं कहा गया? वहां पर मती क्यों नहीं कहा गया? वहां पर कोई और चेले का नाम क्यों नहीं वहां पर लिया गया? वहां पर स्पेसिफिक जो खास नाम लिया गया है, कहा गया है तुम चेलों से कहना और पतरस से कहना उसने जैसे तुमसे कहा था वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। वो क्या करेगा, गलील को जाएगा और तुम लोग वहां पर उसको क्या करने पाओगे, वहां पर उसको देखने पाओगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं अगर उसने पतरस का नाम लिया था इसका मतलब यह था उस स्वर्गदूत को किसने भेजा? प्रभु ने भेजा। उस स्वर्गदूत को वाणी लेकर कौन आया? परमेश्वर की वाणी लेकर वो स्वर्गदूत आया। और जब स्वर्गदूत कह रहा है वो स्वर्गदूत के शब्द नहीं है, वो स्वयं प्रभु के शब्द हैं। और वो शब्द ये है चेलों से कहना और मेरे पतरस से भी जरूर कहना। और वो ये कहना कि मैं तुमसे पहले कहां जाऊंगा, गलील को जाऊंगा। क्यों उसने पतरस के नाम को यहां पर लिया?
एक बार बैठ कर मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था और ये बार बार ये वचन मेरे मन के भीतर खलबली मचाता, और वो ये है, क्या पतरस चेला नहीं है? क्यों पतरस का नाम वहां पर आया है? क्यों पतरस को प्रभु स्पेशल प्रभु वहां पर याद करेंगे? और उसका कारण क्या? उस रात की भोज के तरफ लेकर चलना चाहता हूं, जिस रात यीशु मसीह अपने चेलों के साथ क्या कर रहे हैं? अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे हैं। और हम देखते हैं वहां पर सारे लोग वहां पर गए, और हम लोग देखते हैं प्रभु भोज की ये बात है जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ क्या कर रहे हैं? भोजन ले रहे हैं। और हम देखते हैं जब पतरस का नाम विचार में आते समय हम पाते हैं पतरस वो व्यक्ति है जो बैतसैदा का रहने वाला है। पतरस का भाई है जिसका नाम आंद्रियास है। और बाइबल कहती है एक दिन ये लोग क्या कर रहे हैं? गलील के किनारे पर झील में मछली पकड़ते हैं, और यीशु कहते हैं मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें क्या पकड़ने वाला बनाऊंगा? मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और फिर यहाँ पर मैं लूका की किताब अध्याय 5 में देखते गए यीशु मसीह पतरस की नाव में बैठते गए और कहते गए गहरे में तुम जाल डालो। और जब पतरस डालता गए हम देखते गए वहां पर प्रभु के चमत्कार को देखकर वो अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करता गए। और वहां से हम पतरस की यात्रा को किसके साथ देखते गए? प्रभु यीशु मसीह के साथ देखते गए। लेकिन जब इस रात के समय, जिस रात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन ले रहे हैं, प्रभु ने क्या किया? बाइबल कहती है, मत्ती की माफ करना, बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ने की जरूरत नहीं, अध्याय 13 में हम देखते हैं यीशु को जब पता चला कि वो घड़ी आ पहुंची है, और तब वो क्या करता है? तब बाइबल कहती है वो अपने चेलों को बैठाता है और बारी बारी अपने चेलों को क्या धोता है? पैर धोता। और वो कहता है अगर गुरु होकर मैंने ये किया तो तुम भी क्या करो? इस काम को करो। और फिर आप और मैं देखते हैं जब पतरस की बारी आती है तब पतरस कहता प्रभु आप मेरे पैर को मत छूइए। और तब यीशु कहते हैं अगर मैं तेरे पैर ना धोऊं तो तेरा मेरा कोई नाता नहीं। और तब पतरस कहता है फिर प्रभु आप एक काम करिए, और वो ये है आप मुझे पूरा निला दीजिए। और तब यीशु कहते हैं पतरस क्योंकि तू शुद्ध है तुझे पूरा निलाने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं यीशु मसीह की और पतरस की उस रात की वार्तालाप को आप और मैं देखते हैं। और अमूमन हम देख रहे हैं बाकी के जो चेले हैं वे बहुत शांत हैं, बाकी के चेले बहुत चुप हैं। लेकिन उस रात जो बातचीत ज्यादा हुई है वो किसके बीच में हुई है? यीशु के और पतरस के बीच में हुई है। और मैं चाहता हूं कुछ आयतों को हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 और हम देखते हैं उसकी 27वीं आयत। तुम सब ठोकर खाओगे, 28वीं आयत। यस, मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले कहां जाऊंगा? गलील को। ये किसने कहा था आपको याद है? जब यीशु जी उठे गए स्वर्गदूत ने क्या कहा? उसने कहा था वो तुमसे पहले कहां जाएगा? गलील को। तो हम देख रहे हैं यीशु उस रात पहले से ही भविष्यवाणी कर चुके हैं, और वो ये है मैं तुमसे पहले कहां जाऊंगा? गलील को जाऊंगा। अब फिर क्या लिखा भैया उसके आगे? पतरस ने उससे कहा मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। सुनिए मेरी बात, यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब सही घड़ी आ गई है मेरे को मरना। और वो कहते हैं एक काम वहां पर होगा, और वो ये है तुम सब मेरे कारण क्या करोगे? ठोकर खाओगे, अर्थात तुम सब मुझे छोड़कर क्या करोगे? भाग जाओगे। और पतरस कहता है प्रभु मैं बाकी लोगों की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन मैं अपनी ले सकता हूं, और अपनी इतनी मैं गारंटी लूंगा। और वो ये गारंटी लेता है कि प्रभु अगर तेरे साथ मेरे को क्या करना पड़े, मरना भी पड़े, तब भी मैं क्या करने के लिए तैयार हूं, तब भी मैं मरने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। और तब प्रभु उस रात कहते हैं उससे भविष्यवाणी करते और कहते हैं मैं तुझसे कहता हूं आज इसी रात मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार क्या करेगा? मुकर जाएगा। फिर आप और मैं देखते हैं वो कहता है यदि मरना भी पड़े तो भी मैं क्या ना करूंगा? इनकार ना करूंगा। सो ये जो रात है हम देखते हैं इस रात में बाकी के चेले, अधिकांश चेले शांत गए, लेकिन एक चेला जो सबसे ज्यादा बोल रहा है, यीशु मसीह के साथ वार्तालाप कर रहा है, और वो चेला कौन है? वो चेला पतरस है।
वो चेला यीशु का शिष्य जिसका नाम पतरस है, जिसके बारे में आप और मैं देख रहे हैं, वो पतरस है। और फिर हम देखते हैं 32वें वचन में लिखा गया, फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहां बैठो तब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। और तब उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है और यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहीं ठहरो और जागते रहो। और फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, यदि हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए, पर हे अब्बा, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। 37वें वचन में फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शिमोन, तू सो रहा है क्या? तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। नाउ लिसन टू मी। हम सब इस कहानी को जानते हैं, घटना को भली भांति जानते हैं। यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में यीशु मसीह जा रहे हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो कहते हैं, मेरा मन बहुत अधीर है। और हम देखते हैं उस रात यीशु के अब कितने चेले उनके साथ हैं? लगभग 11 चेले उनके साथ। और यीशु मसीह काम करते गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना से कहते गए, बाकी चेलों को कहते तुम यहां रुको, और उनसे कहते गए तुम मेरे साथ क्या करो, चलो। और तब प्रभु उनसे कहते गए, तुम एक काम करना, और वो ये गए, तुम जागते रहो। अर्थात आगे हम देखते गए, जागते रहो और तुम क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। अब मेरा आपसे एक सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं जैसे मैं सोचा करता था आप भी वैसे ही सोचेंगे, क्यों यीशु मसीह इन तीनों को अपने साथ लेकर गया? क्यों ले गया? साफ लिखा है ताकि वो क्या कर सके? प्रार्थना कर सके। अब सवाल है, किसके लिए प्रार्थना कर सके? यीशु के लिए? नहीं नहीं नहीं। किसके लिए? यीशु के लिए, अपने लिए। क्या कितने लोग कहते हैं यीशु के लिए? कितने लोग कहते हैं अपने लिए? हालेलुया। यीशु उनको क्यों ले गए? यीशु मसीह इसलिए ले गए। मैंने तो आज तक यही सुना था कईयों से, और जब मैं इसको मनन कर रहा था ये बात मेरे ध्यान में आती, और वो ये है, जब यीशु उनको प्रार्थना करने के लिए ले गए, यीशु ने कहा तुम यहां रुको, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और वो थोड़ी दूर और आगे जाकर प्रार्थना करता है। और आप और मैं देखते हैं जब वो लौट कर आता है, वो उनको क्या करते हुए पाता है? सोते हुए। और सुनिए मेरी बात को, उसने याकूब, यूहन्ना नहीं कहा, उसने वहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया। क्या कहा? शिमोन, पतरस, तू क्या कर रहा है? तू सो रहा है और जागते रह गए, और ताकि तू किस में ना पड़े? परीक्षा में ना पड़े। नाउ लिसन टू मी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसका मतलब ये है, अगर परीक्षाओं के ऊपर कोई चीज एक विश्वासी को विजय देती है, अगर जीवन में, अगर तकलीफों के ऊपर अगर कोई चीज आपको मुझे विजय देती है, तो यीशु मसीह का जो फार्मूला है और वो ये है, आपको मुझे विजय देती है प्रार्थना। और यीशु कहते हैं अगर तुम जागते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, परीक्षा के ऊपर तुम क्या पाओगे? जय पाओगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, और कोई फार्मूला नहीं है, और कोई गुड बात नहीं है। यदि आप एक परीक्षा में फंसते गए, यदि आप एक प्रॉब्लम में फंसते गए, यदि आप एक चुनौती में फंसते गए, यदि जीवन के किसी संघर्ष से आप होकर जा रहे हैं, आज की रात में आपसे कहना चाहता हूं, उस संघर्ष से आप और मैं पार हो सकते हैं यदि आप और मैं अपने मन को परमेश्वर की ओर किस में लगाएंगे? प्रार्थना में लगाएंगे। लेकिन परेशानी तो ये है, जब मैं समस्या देखता हूं, जब मैं तकलीफ देखता हूं, जब मैं निराशाओं को देखता हूं, जब मैं हताशाओं को देखता हूं, जब मेरे घर के भीतर समस्याएं आती हैं, पहला काम मैं जो करता हूं और वो ये है, मैं प्रार्थना करना बंद करता हूं और मैं सोचना शुरू करता हूं। और यीशु ने कहा, सोचने के लिए बिल्कुल नहीं कहा। यीशु ने कहा यदि तुम परीक्षाओं के ऊपर जय पाना चाहते हो पतरस, यदि तुम समस्याओं के ऊपर जय पाना चाहते हो, एक काम कभी बंद मत करना, और वो काम ये है, लगातार उस बात के लिए परमेश्वर से क्या करना? प्रार्थना करना। क्योंकि प्रार्थना में ताकत है। प्रार्थना उस हाथ को चलाती है जो हाथ सारी दुनिया को चलाने की ताकत रखता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रार्थना उस हाथ को हिलाती है, प्रार्थना उस हाथ को चलने के लिए विवश करती है, जिस हाथ के द्वारा सारा की सारा ब्रह्मांड स्थिर किया गया है और चलाया जाता है। यदि आज रात आप किसी परीक्षा में,
यदि आज रात आप जीवन के सबसे बड़े संघर्ष होकर जा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना में अपने आप को मजबूत करने की घड़ी आ गई है। यदि जीवन के सबसे बड़े कठिन दौर से आप होकर जा रहे हैं, आज के रात में आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना में अपने आप को और अधिक उंडेलने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रार्थना के द्वारा विजय से विजय की ओर लेकर जाने के लिए वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना में जीवन है। अच्छा लगता है प्रार्थना के बारे में बोलना, लेकिन उतना ही कठिन है, संघर्ष भरा है प्रार्थना कर कर जिंदगी को व्यतीत करना। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आज आपको उत्साहित करने पर वो ये है, अपने आप को किसमें दें? प्रार्थना में दें। अपने आप को आपको मुझे प्रार्थना में लगा के रखने की जरूरत है। अपने आप को आपको मुझे परमेश्वर के वचन के साथ लगा के रखने की जरूरत है। मुझे अय्यूब सबसे अधिक पसंद है बाइबल के भीतर। मैं एक चीज देखता हूं और वो ये है, अय्यूब के जीवन में एक बात आप और मैं पाते हैं, हाँ विश्वास था, धीरज था, लेकिन मैं एक और एंगल देखता हूं और वो क्या है, पूर्व के देश का सबसे अमीर आदमी गरीब बन गया। एक ही दिन के भीतर उसके 10 बच्चे मर गए। सबसे बड़ा था बाइबल के दिवस, ग्रेट, जमीन के ऊपर आ गया और राख में बैठकर, अब तो उसका शरीर भी साथ छोड़ चुका है, जमीन में बैठा हुआ टिकरे से अपने शरीर को क्या कर रहा है? खुजा रहा है। लेकिन बाइबल कहती है तब भी वो यहोवा की क्या करता है? आराधना करता है। तब भी वो यहोवा से क्या करता है? प्रार्थना करता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे लगता है प्रार्थना, आराधना वह चीज थी जिसने अय्यूब को ऐसी कठिन दौर में भी प्रभु में क्या करके रखा? स्थिर करके रखा। लेकिन हम क्या करते हैं? मैं विश्वासी होने के नाते कई बार जब मैं एक पासवान हूं, प्रचारक हूं, मैं भी अपने आप से बार बार पूछता हूं, किशोर, जब तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आते समय तू क्या करता है? आप क्या करते हैं? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अमूमन हम में से अधिकांश लोग एक काम करते हैं और वो ये है, हम लोग प्रार्थना करना क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। हमें अच्छा लगता है दूसरों को एसएमएस करना, मेरे सारे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे परिवार के लिए दुआ करो, मेरे आत्मिक जिंदगी के लिए दुआ करो। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चारों तरफ हम भर देंगे और फिर बैठे बैठे सोचेंगे कोई छूट तो नहीं है रात के समय जिसको मैंने मैसेज नहीं किया, एसएमएस नहीं किया। अरे मैं समझ रहा हूं, आपने आधा घंटा एसएमएस किया, 1 घंटा आपने मैसेज किया, लेकिन आपने कितने समय अपने लिए और अपने परिवार के लिए उस रात परमेश्वर से प्रार्थना की? और यीशु मसीह कहते हैं, पतरस क्या करते रहो? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम किस में ना पड़ो? परीक्षा में ना पड़ो। क्यों प्रभु ने परीक्षा शब्द का इस्तेमाल किया? क्योंकि प्रभु उस रात जानते थे पतरस अगर प्रार्थना में कमजोर होता है, वो पहला काम उसकी जिंदगी में होगा और वो ये है, वो किस में फंसने वाला है? परीक्षा में। और आप देखिए उस रात अगर सबसे ज्यादा कोई चेला अगर परीक्षा में फंसा था उस रात, कौन था? पतरस था। मैं जब उसको पढ़ रहा था, आप और मैं देखते गए, यीशु मसीह आकर उसको क्या करते गए? यीशु मसीह आकर उसको समझाते गए और वो आकर सोते हुए देखता है 37वें वचन में, वो फिर आया, सोते पाकर पतरस से कहा, शिमोन तू सो रहा है क्या? एक घड़ी तू मेरे संग जाग भी ना सका? और देखो, जागते रहो ताकि तुम क्या ना करो? परीक्षा में ना पढ़ो। और 43 उसके 43वें वचन में लिखा है, वो ये कह ही रहा था, यहूदा जो 12 में से एक था, वो साथ आकर प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों को एक बड़ी भीड़ लाकर तुरंत वहां पर आ पहुंचा। और हम देखते गए उन लोग मिलकर यीशु मसीह को क्या करते गए? यहां से पकड़ कर ले जाते। लेकिन पतरस ने तो कहा था कि सब छोड़ देंगे प्रभु, मैं तेरा क्या नहीं करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब हम देखते गए पतरस ने कैसे नहीं छोड़ा। और बाइबल कहती है जब यीशु को ले जाया गया, प्रभु का वचन कहता है अध्याय 14 उसकी 53 और 54 भी आयत, बस थैंक यू सो मच भैया। पतरस ने कहा था सब छोड़ देंगे, मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस रात पतरस को देखता हूं प्रार्थना में हारे हुए व्यक्ति के तौर पर। उस रात मैं पतरस को देखता हूं, यीशु ने उसको चिताया, प्रार्थना में कमजोर मत। और हम देखते हैं वो 2-3 बार आया बोलने के लिए, तुम सो रहे हो, तुम लोग सो रहे हो, तुम लोग सो रहे हो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। और आप और मैं देखते हैं उस रात
जब पतरस प्रार्थना में कमजोर होता गया, आपको पता है उसका अगला कदम क्या है? बाइबल कहती है यीशु मसीह आगे आगे चल रहे हैं और वो दूर ही दूर किससे जा रहा है? किसके साथ जा रहा है? चल रहा है प्रभु के साथ। सुनिए मेरी बात है ना, जब मैं पतरस की कहानी पढ़ रहा था, कुछ बातों को समझ रहा था, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी। एक बात क्या आपने महसूस किया है कभी अपनी लाइफ के भीतर? जब आप एक विश्वासी हैं और आप जब प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं, वचन में कमजोर हो जाते हैं, अगली घड़ी पता क्या होता है? यद्यपि आप चर्च में तो बैठे रहते गए, लेकिन आपका मन किससे दूर रहता गया? परमेश्वर से दूर। क्या आपने देखा है? कभी आपने इस बात को देखा? आप हफ्ते भर अगर प्रार्थना नहीं करते और महीने भर मान लीजिए आपके घर में कोई संघर्ष चल रहा है और आप बहुत निराश हैं, प्रभु से भी आप दुखी हैं और कहते हैं अब मैं बाइबल नहीं पढ़ने जा रहा हूं, मैं प्रार्थना करने नहीं जा रहा हूं, और तब आप एक काम करेंगे और वो ये है आपको डर तो है ना। पंजाब में मैं देखता हूं लोग चर्च तो जाते हैं, डर तो ये है अगर चर्च में नहीं गया मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, चर्च में नहीं गया इस हफ्ते मेरे पति की नौकरी छूट जाएगी, चर्च में नहीं गया शैतान आकर हम पर क्या करेगा? हमला करेगा। कुछ ना कुछ डर तो है, हम लोग चर्च तो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है, हम जानते हैं, मैं जानता हूं, आप जानते हैं, आप प्रभु के साथ हैं या परमेश्वर से दूर है? और एक बात आपसे कहूं, प्रार्थना वह कड़ी है जो आपको मुझे परमेश्वर से क्या करके रखती है? जोड़ कर रखती है। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना पर विश्वास नहीं करता, अगर एक व्यक्ति वचन पर विश्वास नहीं करता, अगर एक व्यक्ति प्रार्थना में समय नहीं बिताता, वचन में समय नहीं बिताता, आप शब्दों से खेल सकते हैं, लेकिन मन के भीतर आप जानते हैं आप परमेश्वर से क्या बना कर गए? आप परमेश्वर से दूरी बना कर। क्या आपने कभी महसूस किया इस बात को? देखिए पतरस के जीवन से प्रैक्टिकल बातों को देखेंगे जो आपके मेरे साथ होता। क्या आपने महसूस किया जब आप प्रार्थना में कमजोर हो गए, वचन में कमजोर हो गए, पास्टर साहब कह रहे हैं आइए हाथ उठाएं, और अब मजबूरी में हमें हाथ उठाना पड़ रहा है, नहीं तो पास्टर साहब हमें छोड़ेंगे, मजबूरी में हमें हाथ उठाना पड़ रहा है, नहीं तो पास्टर साहब या बाकी के जो आराधना लीड करने वाले हैं वो हमें देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और मैं हाथ तो उठा रहा हूं लेकिन मेरा मन परमेश्वर पे ना लगकर कहीं और जा रहा है। क्यों कहीं जा रहा है? क्योंकि जो चीज मुझे प्रभु से जोड़ कर रखती थी वह तो क्या हो चुकी है? वो तो कट चुकी है। और मैंने एक और चीज देखी है, मैं लंबे समय यूपी में चर्च का पासवान रहा हूं, अच्छी चर्च। मैंने एक चीज देखी और वो ये है, जब आप चर्च में प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं, मैंने देखा है जो पहली पंक्ति में बैठने वालों को अगले सप्ताह वो एक लाइन पीछे जाते गए, उसके अगले सप्ताह एक लाइन पीछे जाते गए, उसके अगले सप्ताह एक लाइन पीछे जाते गए, और उसके अगले सप्ताह कोने में चले जाते हैं, और कोने से कब वो गायब हो गए हमें नहीं मालूम। क्या आपने नोटिस किया? क्या आपने अपने आप को नोटिस किया? आप कुछ भी हो जाए, आप कई बार ये भी प्रार्थना करते हो प्रभु जी मुझे सामने जगह मिलनी चाहिए, लेकिन अब क्या हो गया? मैं नहीं कह रहा हूं आप सब लोग सामने आकर बैठ जाइए, तो नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, पर मैं आपकी दिल की दशा की बात कर रहा हूं। कुछ भी हो जाए, जब पहले हम लोग उठते थे पागलों के समान, खाना मिले ना मिले हमें प्रभु के भवन में भाग कर आना गए, लेकिन अब क्यों नहीं? क्यों हम ठंडे पड़ गए? और उसका बड़ा कारण जो मैं देखता हूं वो ये है, जिस डोर ने आपको मुझे प्रभु के साथ बांध के रखा ना, या तो वो डोर कमजोर पड़ गई है, या वो डोर हम बोलेंगे ना शैतान ने काट दिया, मैं कहूंगा आप सबसे बड़े भ्रम में पड़े गए। शैतान की ताकत नहीं है उस डोर को काटने के लिए, वो डोर आपने मैंने खुद काटी है। और जब आपने मैंने खुद काटी है, हम प्रभु के भवन में बैठे तो गए, लेकिन मुर्दे और पुतले से बढ़कर हम कुछ नहीं। हम बोल तो रहेंगे मैं फ्राइडे भी जा रहा हूँ, संडे भी जा रहा हूँ, मैं बोलूँ हम लोग क्यों जा रहे हैं? ताकि मेरी हाजिरी वहां लग जाए। मेरी बहन मेरे भाई, अपने आप को एक और बार तुझे जांचने की जरूरत है। जब तूने नया नया प्रभु के ऊपर विश्वास किया, जब तू प्रभु के वचन को लेकर आता था, जब तूने खुदा के ऊपर ईमान रखा, किस तरीके का पागलपन तेरे परमेश्वर के प्रति तेरे अंदर था। अगर आज नहीं है तो अपनी प्रार्थना के जीवन को, अपने वचन के जीवन को और अपने व्यक्तिगत रिश्ते को परमेश्वर के साथ हमें डबल चेक करने की जरूरत है। पतरस प्रभु जानते थे, पतरस जब तू प्रार्थना में कमजोर होगा ना, तो पहला काम ये करेगा और वो ये है, तू मेरे से क्या बना लेगा? तू मेरे से दूरी बना लेगा। और न केवल वो दूरी बनाता है, वरन मैं एक और चीज देखता हूं और वो ये है, अध्याय 14
और उसकी 68 या 66वें वचन से लेकर 66 से लेकर पढ़े। पतरस नीचे आंगन में था, एक वहां आई, कहने लगी तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया। Listen to me. उस रात वो क्या करता है, शब्दों से बहुत सारी चीजें उसने बोली, लेकिन जब वो प्रार्थना में कमजोर हुआ, पहला काम उसने किया और वो ये है, वो परमेश्वर से क्या बनाता गया, दूरी बनाता है। और दूसरा काम पता उसने क्या किया? दूसरा काम उसने ये किया, वहां लिखा है दासी लोग बैठे गए और अन्य लोग वहां पर गए, उनके सामने वो क्या करता गया, वो मुकर गया। मैं नहीं जानता हूं किस मसीह के बारे में आप बात करें, मैं नहीं जानता हूं किस यीशु के बारे में आप बात करें, मैं नहीं जानता हूं। आप कल्पना करके देखिए कैसे वो मुकर सकता है जिस प्रभु के साथ वो 3.5 साल था। कैसे वो मुकर सकता है जिस प्रभु के द्वारा उसने बड़े बड़े चमत्कार होते हुए देखा। कैसे वो मुकर सकता है जो दुनिया में प्रभु के बाद पहला इंसान बना, पानी के ऊपर चलने वाला। कैसे वो मुकर सकता है? मुकर सकता है क्योंकि चमत्कार कभी भी इस बात की गारंटी नहीं लेते कि आप परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, क्योंकि अद्भुत काम इस बात की कभी गारंटी नहीं लेते कि आप परमेश्वर में बने रहेंगे। आपके द्वारा प्रभु आज मुर्दों को भी जिंदा कर रहा होगा, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं लेते कि आप प्रभु में बने रहेंगे। प्रभु में अगर बने रहेंगे तो प्रार्थना और वचन ही आपको जोड़कर रखेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मूर्ख मत बनिए। इसलिए आज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, लोगों के समान मूर्ख मत बनिए। जहां पर आप कहेंगे अंत के दिनों में, बाइबल कहती है अंत के दिनों में बहुत सारे लोग कहेंगे, मूर्तियां बोलने लगेंगी। अंत के दिनों में जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, अद्भुत चिन्ह चमत्कार बढ़ने लगेंगे। बाइबल कहती है एक समय तो मूर्तियां बात करने लगेंगी। तब आप और मैं भरमाए जा सकते हैं, लेकिन भरमाया वो नहीं जाएगा जिसका रिश्ता, जो रिश्ते के ऊपर विश्वास करता है। भरमाया वो नहीं जाएगा जो प्रार्थना में हार नहीं मानता। भरमाया वो नहीं जाएगा जिसने प्रभु के साथ अपने लगन को लगा कर रखा गया। भरमाया वो नहीं जाएगा जिसने प्रभु को अपना धाम माना गया। और सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरे प्रभु के प्यार से मुझे दुनिया की कोई भी ताकत क्या नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती। मैं यूपी में रहता, लंबे समय यूपी में रहा, और एक बार की बात है, मेरे को याद है, मेरे ख्याल से 2016 की बात, 16-17 की बात। एक शाम के समय 8 या 9 बजे के आसपास मेरे पास एक फोन आता है यूपी में गाजीपुर नामक एक जगह से। एक बहन थी, वो फोन कर रही है और वो लगातार रो रही थी। मैंने उससे पूछा, बहन आपको मेरा नंबर कहाँ मिला? और उन्होंने कहा आपका मॉर्निंग डिवोशन हम लोग लगातार सुनते हैं, किसी के जिसके द्वारा हम सुनते हैं उनसे हमने आपका नंबर लिया। मैंने बोला बहन क्या बात है, आप रो क्यों रही? और वो लगातार रोई जा रही। मैंने बोला बहन आप रो क्यों रही, आप शांत हो जाइए, क्या बात है? और तब वो कहती है भैया पिछले 3 दिन से हम लोग जंगल में हैं, गाजीपुर के और मेरे ख्याल से बनारस के आसपास के जंगल में हम लोग हैं। मैंने बोला आप लोग जंगल में क्या करें? और तब वो कहती है 3 दिन पहले जिस गांव में हम लोग रहते थे, हमने वहां यीशु मसीह को प्रभु जान के स्वीकार किया। मसीह विरोधी लोग आए, उन्होंने हमारे घर को तोड़ दिया, उन्होंने हमें मारपीट करी और हमें गांव से हमें बाहर निकाल दिया। और 3 दिन हो गए हैं हम लोग रोड के किनारे बैठे हुए। जब वो बात कर रही थी, रो रही थी, पता मेरे मन के भीतर क्या है? मेरे मन के भीतर आया वो मेरे से जरूर पैसे मांगेगी। मैं अपने मन में सोचने लगा आखिरी में वो वहां पर खत्म करेगी कि आप क्या हमारी कुछ मदद कर सकते हैं ताकि हमारे पास पैसे हो जाए, ताकि हम लोग कुछ खा पी ले। और मैं उससे बात कर ही रहा हूं और ये इंतजार कर रहा हूं पहले से अपना मन बनाकर वो मेरे से क्या मांगेगी, पैसा मांगेगी। तब वो अंत में मेरे से कहती है सर मैंने आपको इसलिए फोन किया, एक खास रिक्वेस्ट है। और तब मेरा मन मेरे से कहने लगा किशोर अब समय आ गया, वो तेरे से पैसे मांगने वाली। और तब वो तुरंत कहती है सर मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज के लिए मैंने आपको फोन किया। मैंने कहा किस बात के लिए? वो कहती है सर 3 दिन से हमने ना कुछ खाया है, हमारा घर दार सब तोड़ दिया गया है, मैं और मेरे पति और मेरे बच्चे हम लोग जंगल में गए। सर एक बात के लिए आप प्रार्थना करेंगे? मैंने बोला किस बात के लिए? सर ऐसे समय में भी आप हमारे लिए दुआ करिए, हम परमेश्वर में स्थिर रहने पाए, हम प्रार्थना में मजबूत रहने पाए, हम वचन में मजबूत रहने पाए, हम अपने खुदा में मजबूत रहने पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं जब मैं उससे बात कर रहा हूं मेरे आंखों के अंदर आंसू गए और मैं देख सकता हूं ये लोग कौन सी मिट्टी के बने हुए लोग हैं।
ये लोग किस तरीके के बने हुए लोग हैं? ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने यीशु के साथ अपने रिश्ते को बना के रखा है। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती। दुख में, तकलीफ में, संघर्ष में इनको पता है अपने उस रिश्ते को अपने खुदा के साथ कैसे मजबूती के साथ बना के रखा जाता है। और पतरस क्या करता है? पतरस तो मुकर गया और वो ये कहता है कि मैं नहीं जानता हूं आप किसके बारे में बात कर रहे, मैं नहीं चाहता हूं आप किसके बारे में बोल रही हो। और सुनिए मेरी बात को, जब आप और मैं प्रार्थना में कमजोर होंगे, जब आप और मैं धीरे धीरे प्रभु से दूर होंगे, अगला स्टेज मैंने देखा है और अपने अनुभव से कहना चाहूंगा, और वो ये है, मैंने लोगों को मुकरते हुए देखा है। मैंने लोगों को ये कहते हुए देखा है, चर्च में जाने से मुझे क्या मिला? बहन आपको, आप बोलेंगे आपको तो बहुत आशीष मिली, हाँ वो तो उस समय मिली थी, अब मुझे क्या मिला? अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। अब चर्च में जाने से मुझे क्या मिलेगा? अब चर्च में मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, हमें कमजोर नहीं होना। आखिरी बात बोलकर मैं अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा। 2 वचन और पढ़ना चाहूंगा, और वो ये है, दूर हुआ, मुकर गया, लेकिन तीसरा एक और काम करता है। पता वो क्या करता है? अध्याय 14 उसकी 70वीं आयत, 14 का 70, 14, 17। जी भैया, मुकर गया, आहा, तू निश्चय उनमें से एक है। आहा, 70वां वचन, 71वां वचन। जी भैया, सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए उसके शब्दों पर। तब वो धिक्कारने, किसको धिक्कार रहा है? यीशु को। और शपथ खाने लगा। किसकी शपथ खा रहा है? याद रखिए वो यहूदी है, और यहूदी शपथ जब खाता है तो बहुत मजबूती के साथ, और कहता है शपथ खाने लगा। और क्या कहता है? मैं उस मनुष्य की जिसकी तुम चर्चा करते हो मैं नहीं जानता। सुनिए मेरी बात, हिंदी में बहुत साधारण है ना, हिंदी में एक साधारण शब्द लिखा है। धिक्कारना तो और कठिन है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा साधारण शब्द इस्तेमाल किया। मैं इसको स्टडी कर रहा था एक बार बैठकर कि वास्तव में, क्योंकि जब यीशु मसीह थे वो आरामिक भाषा बात करते थे। यीशु मसीह के समय में आरामिक, यीशु मसीह आरामिक बोलने वाला था, और वो ग्रीक भी जानता था, लेकिन जो वचन लिखा गया वो ग्रीक भाषा में लिखा गया। और मैं समझ रहा था कि वास्तविक भाषा में इसको कैसे लिखा गया। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, एक चीज जो पाता हूं और मेरे पैरों के तले से जमीन खसकी, पता है वो क्या है? द रियल जिस लैंग्वेज में लिखा है वहां पर ये लिखा है, वो श्राप देने लगा। धिक्कारने का जो शब्द है, एग्जैक्टली वहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो श्राप देने लगा। किसके ऊपर? यीशु। वो धिक्कार रहा है, ना केवल धिक्कार रहा, और ये कहता है श्राप उस व्यक्ति के ऊपर, हाय उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर बारे में तुम मेरे से कहते हो मैं उसके साथ, मैं श्राप देता, आई कर्स दैट मैन। मैं उस व्यक्ति को क्या देता हूं? श्राप देता हूं। हाय कहता हूं जिसके बारे में तुम कह रहे हो ना मैं उसके साथ था, मैं नहीं था उसके साथ। कौन है ये? किसकी आप बात कर रहे हैं? पतरस। आप 12 चेलों का जब भी जहां भी नाम लिया गया है, सबसे पहले कहां से नाम शुरू होता है चेलों का? पतरस से। कौन है ये जिसने बड़े बड़े अद्भुत काम देखे हैं? कौन है ये? और क्या कह रहा है? He's cursing the name of the Lord। वो प्रभु के नाम को क्या दे रहा है? श्राप दे रहा और कह रहा है मैं नहीं जानता हूं तुम लोग क्या कह रहे हो और किसकी तुम चर्चा कर रहे हो। दूसरे शब्दों में कहूं, पतरस पता क्या प्रेजेंट कर रहा है? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं आप लोगों में से एक हूं। सुनिए मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा है? जो दासी है, जो लोग हाथ ताप रहे हैं, मैं आप लोगों में से उनमें से हूं। श्रापित है वो व्यक्ति जिसके बारे में आप बात करें, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। आई कर्स हिम। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, देखो मैं एक यहूदी हूं, मैं किसकी शपथ खाता हूं? यहोवा की शपथ खा के कहता हूं मेरे को इसका मतलब ही नहीं। कौन है ये? विश्वास नहीं है। सुनिए मेरी बात, जब एक व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाता है, जब एक व्यक्ति प्रार्थनाओं में, दुआओं में दूर हो जाता है, आप कल्पना भी नहीं करेंगे, एक समय ऐसा समय आता है, या तो आपके शब्दों के द्वारा या तो आपके जीवन के द्वारा आप मसीह के नाम को शामिल कर रहे होंगे। न जाने ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं। हाल में ही मैंने एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल मैम के बारे में सुना। मेरे को एक बार वहाँ कॉलेज में बुलाया गया क्रिसमस में प्रचार करने के लिए, बहुत बड़ा कॉलेज है। मेरे को वहाँ के प्रिंसिपल मैम के बारे में मैंने सुना,
और वो वहां पर अविश्वास वहां के एक प्रोफेसर ने मेरे से बोला, पास्टर किशोर उस कॉलेज के लिए दुआ करने की जरूरत है। और वो कह रही है इस कॉलेज की प्रिंसिपल ये कहती है कृष्ण मैं विश्वास नहीं करती हूं कि यीशु ही खुदा है। वो एक साधारण इंसान था, एक अच्छा रबी था, एक अच्छा गुरु था, लेकिन आप जिस खुदा पर विश्वास करते हैं ना, मेरा बचपन से उसके ऊपर विश्वास है। क्रिश्चियन कॉलेज की प्रिंसिपल है, बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल मेम साहब है। लोग चर्च का इनॉग्रेशन करने के लिए उनको बुलाते गए, लेकिन वाहवाही लूटने के लिए, अपने आप को यह बताने के लिए मैं उनमें से नहीं हूं, मैं तुम में से हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वो ये कहती है वो साधारण सा इंसान है, वो दूसरे शब्दों में पता वो क्या कर रही है, शी इज कर्सिंग हर लॉर्ड। वो अपने प्रभु को श्राप देती है और कहती है मेरे को नहीं मालूम इस प्रभु के बारे में। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने जिस प्रभु के ऊपर भरोसा रखा है, हमें उसके ऊपर इतराने की जरूरत है। जिस प्रभु के ऊपर हमने भरोसा रखा है, अपने विश्वास को हमें डगमगाने की देने की जरूरत नहीं। किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर घमंड है, लेकिन हमें तो अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर घमंड है। कईयों को धन के ऊपर घमंड है, कईयों को दौलत के ऊपर घमंड है, लेकिन अगर मैं घमंड करूंगा तो इस बात के लिए करूंगा मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, मेरे परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दी। जब ये सब चल ही रहा था, लूका समाचार में आप और में पढ़ते हैं, मरकुस उसको नोट नहीं करता, लेकिन लूका उसको नोट करता है। और ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है। लूका 22 अध्याय उसकी 60 आए और 61 आए। लूक चैप्टर 22 60 and 61, या 60 and 61, 60 और 61 जी। लूका 22 का 60 और 61 जी भैया। पतरस ने कहा जी, वह कह ही रहा था, मुर्गे ने बांग दी। सुनिए तब प्रभु ने घूम कर किसकी तरफ देखा, पतरस की तरफ देखा, और क्या हुआ, प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। पतरस को बाइबल कहती है ना, लूका में लिखा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पतरस को यीशु ने क्या करके देखा, घूम के देखा। अब सवाल है, क्या उसने मुर्गे की आवाज सुनकर घूमकर देखा, या पतरस जो पीछे कह रहा था उसको सुनकर घूमकर देखा? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जहां तक मैं बाइबल समझता हूं, पतरस जिस प्रभु के साथ चला 3 से 3.5 साल, जिस प्रभु का वो इनकार कर रहा है, जिस प्रभु के ऊपर वो श्राप दे रहा है, जिस प्रभु के बारे में कहता है मैं शपथ खाकर कहता हूं मैं इसको नहीं जानता हूं, तब प्रभु के कानों में भी आवाज जा सकती है, जा रही है। और तब प्रभु पतरस को क्या करता है, घूम कर देखता है, अच्छा तू वही था ना जो कह रहा था मरने के लिए तैयार हो, और अब तू लोगों के सामने पतरस मुझे श्राप दे रहा, अब तू लोगों के सामने कसम खा खा कर बोल रहा है तू मेरे को नहीं जानता। और प्रभु उसको देखते गए, मुर्गा बांग देता गए, पतरस की आंखें प्रभु की आंखों के साथ मिलती गए, और तब पतरस फूट फूट कर क्या करने लगा, रोने लगा। वह था आखिरी समय जब पतरस ने यीशु को देखा, और यीशु ने पतरस को क्या किया देखा। और फिर हम देखते गए, उसके बाद यीशु क्रूस पर चले गए, लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, आपको पता है तब भी उसके मन के भीतर कौन घूम रहा था, पतरस। जब वो जी उठा, बाकी चेले सही है, लेकिन वो कहता है तुम जाकर पतरस से जरूर कहना मैं अब भी क्या कर रहा हूं, तेरा इंतजार कर रहा हूं। इसका मतलब प्रभु दूसरे शब्दों में क्या कहना चाहता पता, पतरस तूने मेरा इनकार किया, तू प्रार्थना में कमजोर हुआ, तू मेरे से दूर हो गया, तूने मेरे इनकार किया, ना केवल इनकार किया वरन तूने मेरे नाम को श्राप दिया, ना केवल श्राप दिया वरन तूने मेरे बाप की कसम खाकर कहा मैं उसके बेटे को नहीं जानता हूं, वरन तू सबके सामने मुकर गया। लेकिन पतरस अब भी मैं तेरा गलील में क्या कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। आज की रात यहां बैठे हुए मेरे भाई, मेरी बहनों, जवान बच्चों, एक एक से कहना चाहता हूं, शायद जीवन में पाप के कारण, आपकी कमजोरी के कारण,
आपकी परिस्थिति के कारण आप प्रभु से दूर हो गए हैं। हो सकता है बहुत सारी बातें हैं, कोई नहीं जानता, और आपको लगता है परमेश्वर से दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन आज के रात वो आपको देखकर कहता है, मैं आज भी तेरा क्या कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। मैं आज भी तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैं आज भी तेरा इंतजार कर रहा हूं। और जब तू आएगा ना, जैसे मैं औरों को स्वीकार करता हूं, वैसे हाथ बढ़ाकर मैं तुझे स्वीकार करने की ताकत रखने वाला मैं तेरा परमेश्वर। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दूर हैं, क्या आप मन से दूर जा चुके हैं, क्या आप दिल से दूर जा चुके हैं, क्या आपका मन आपको दूर ले गया है, क्या आपकी परिस्थितियां आपको दूर ले गई हैं, क्या आपका अविश्वास आपको दूर ले गया है, क्या आपका परिवार आपको दूर ले गया है, क्या आपकी कमजोरियां आपको दूर ले गई हैं, क्या आपके जीवन में छुपे हुए पाप आपको दूर ले गए हैं। जो भी क्यों ना हो, आज के रात वो आपको मुझे देखकर कहता है, लौटा, मैं आज भी तेरा क्या कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्यों उसने कहा पतरस के बारे में? क्योंकि प्रभु जब जी उठा, उसके मन के भीतर पतरस ही था। पतरस से बोलना, वहां इंतजार कर रहा हूं। शायद पतरस को जब स्त्रियों अगर ये कहती, चलो चलो यीशु आपका इंतजार कर रहे हैं, पतरस कभी नहीं जाता। पतरस की शर्म उसको जाने नहीं देती, पतरस के हालात उसको जाने नहीं देते, पतरस के पाप का बोझ उसको जाने नहीं देता। प्रभु जानता था अगर मैं पतरस को नहीं बुलाऊंगा वो आएगा नहीं। और तब प्रभु कहते गए, चेलों से तो बोल देना, लेकिन पतरस से जरूर बोलना, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। आज की रात मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में क्या बात हो गई, आप क्यों प्रभु से दूर हैं। शायद हो सकता है मैंने कहा पाप के कारण, हालात के कारण, आप आपके मन को बेहतर जानते हैं। शायद शैतान ने झूठ बोला होगा, तेरे पाप इतने हैं ना, खुदा तुझे कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे हालात में भी तेरा परमेश्वर हाथ बढ़ाकर कहता, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं बेटी, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं मेरे बेटे, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, फिर ना रहेगा यूं उदास तू। आजा यीशु मसीह के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा, यीशु नाज़री में बुलाता है। हमारी गलती, हमारे पाप सबके बावजूद वो हमें स्वीकार करने की ताकत रखता है। मेरे भाई मेरी बहन, क्या तू अपने अंदर, अपने भीतर उठने की ताकत रखती है? रखता है? क्या तू एक और बार अपने अपराधों को प्रभु के सामने मानकर ये कहने की ताकत रखता है, प्रभु मुझे पता है तू मेरा इंतजार कर रहा है और मैं अपने पापों को छोड़कर आज की रात मैं तेरे पास आता हूं, तुझे अपने बाहों में ले ले। जैसे वो पुत्र खो गया था और जब लौट कर आया उसके पिता ने उसको गले लगा लिया। वो सुअरों के साथ रहकर आ रहा था, उनका भोजन कर कर आ रहा था। ना केवल उसके शरीर में से, उसके मुंह से भी बदबू आ रही थी सुअरों जैसी, लेकिन तब भी उसके बाप ने उसको गले लगा लिया। और आज के रात आपका मेरा खुदा भी विश्वास योग्य है, ऐसे ही हमें गले लगाकर हमें आगे की तरफ ले जाने के लिए। प्यारे प्रभु, हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं। पतरस की जिंदगी हमसे बहुत कुछ कहती है।
हम अपने आप को पतरस की जिंदगी में देखते हैं प्रभु, जब हम प्रार्थना में कमजोर होते हैं, परीक्षा में पड़ जाते हैं और परीक्षाएं हमें तुझसे दूर ले जाती हैं, और जब बहुत दूर हम निकल जाते हैं, मुकर जाते हैं तेरे नाम से, और जब प्रभु मुकरना शुरू करते हैं तो हमारी जिंदगी, हमारा काम कई बार ऐसा हो जाता है खुदा जिससे तेरे नाम के ऊपर लालत आती है। लेकिन प्रभु जी हम दुआ करते हैं, हमें अनुग्रह दे। आज हम टूटे गए, बिखरे गए, तूने हमसे बात करी कि तू आज भी हमारा इंतजार कर रहा है, तूने हमसे बात करी कि तू आज भी हमें स्वीकार करने के लिए तैयार। सो हमें अनुग्रह दे, हम भी उस पुकार को सुनकर अपने पैरों को बढ़ाकर तेरी बस्ती में जाए। हमें रात में हमें सोने ना दे, हमारे अपराधों को हमें दिखा ताकि उन्हें हटाते हुए हम तेरे और अधिक निकट जा जाए। मदद कर खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।